people, it's me Leena and welcome to my channel। तो बहुत ज़्यादा वॉइस ओवर हो चुका है, मैंने मेरी ऑलमोस्ट सारी ही वीडियो में मेरा इंट्रोडक्शन विद वॉइस ओवर दिया है, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट आज का इंट्रोडक्शन खुद ही दे दिया जाए। एंड आप देख सकते हैं मेरी थ्रेडिंग इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है और मुझे पार्लर जाने का टाइम ही नहीं मिल रहा। और जैसे जैसे मैं अपने आप को देख रही हूँ इस कैमरा में, आई कुड ओनली सी दिस आईब्रोज जिसमें ऐसे हैवी ग्रोथ ऑफ हेयर्स हुई पड़ी है। एंड व्लॉगिंग करना ना बहुत डिफिकल्ट है व्हेन यू हैव a special person in your life. Let me show you my special person and let me show you what he is doing right now when I'm trying to shoot. This is the behind the scenes situation. यहाँ पे मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे रही थी और ये भाई साहब हमारी पर्स काट रहे थे। His new toy, my shoe. तो लेट्स से बाय टू टुन्नी बिकॉज टुन्नी हेट्स जब उसकी मम्मा उसे छोड़ के चली जाती है। बट वॉट वी हैव टू डू इज़ गिव हिम वन ट्रीट एंड से गुड बाय टुन्नी, मम्मा लव्स यू, बाय बाय। So let me show you guys Tunni Muni's reaction after seeing his mama coming after home. हाँ मेरा बेटी, oh मेरा शूनी, oh। So I am back from market और मैं कुछ मार्केट से किचन का सामान लेके आई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक छोटा सा हॉल वीडियो कर लेती हूँ। मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं अपने किचन के लिए क्या क्या सामान ले आई हूँ। सो बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं जो मैं ख़रीद के लेके आई हूँ। और ये एक मेरा रेंटेड प्लेस है, ये मेरा खुद का घर नहीं है, तो ये रेंटेड घर के हिसाब से इसका किचन है, तो मैं इसको उसी के हिसाब से रेडी कर रही हूँ। जितनी नीडेड सामान है मुझे, जितनी ज़रूरत की सामान है मुझे, मैं वही खरीदती हूँ इस घर के लिए। एंड या तो मैंने एक ये ख़रीदा है आज। ये सबके घर पे होता है, बहुत ही कॉमन सी चीज़ है। एक स्टैंड है ये, जिसको मैं उस कॉर्नर में रखने का सोच रही हूँ बिकॉज आप देख सकते हो कि मेरा वो जो कॉर्नर है बहुत मेसी दिखता है, क्योंकि मुझे सब कुछ ऐसे ऑन द प्लेटफॉर्म रखना पड़ता है। तो फिर इसलिए मैं ये लेके आई हूँ ताकि मैं ये वो कॉर्नर पे सेट कर दूँ और फिर उसके ऊपर सारी चीज़ों को मैं सेट कर दूँ। तो ये एक चीज़ मैं लेके आई हूँ। तो ये थोड़ा सा DIY चीज़ है, इसको आपको खुद ही को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। और ये मुझे बहुत ज़्यादा चीप मिला है। ये आई गॉट इट फॉर ₹240 और 260 समथिंग। मेरे पास इसका बिल नहीं है, तो आई वुड हैव शोन यू कि मुझे कितने का पड़ा है, बट बहुत ही ज़्यादा सस्ता है मेरे हिसाब से। जस्ट फॉर 240 और 260 जस्ट प्लास्टिक फर्स्ट। ये आपको स्टिल में भी मिल जाएगा, ये आपको अमेज़ॉन पे भी मिल जाएगा। बट मैं ये खरीदने गई नहीं थी, मैं हमारे बालकनी में कुछ पेड़ लाने थे मुझे, तो मैं वो खरीदने गई थी, जो मैं आपको बिल्कुल दिखाऊंगी कि मैंने कितने क्यूट से पेड़ खरीदे हैं मेरे बालकनी के लिए। लेकिन सबसे पहले हम इसका DIY कर लेते हैं, इसको लगा लेते हैं। कैची मेरे घर पे है, बट अगर मेरा कैमरा हिल रहा है तो प्लीज़ इग्नोर, क्योंकि कोको जो है ना नीचे स्टैंड के नीचे खड़ा है और पूरा स्टैंड हिला रहा है। डिफ़िकल्ट है कोको के साथ घर सेट करना। तो कैसा है भैया, तो इसको तो लगा रही हूँ मैं। सबसे पहले पीछे का लगा देते हैं, ऐसा उल्टा लगा कर देते हैं। रेंटेड प्लेस पे ज़्यादा पैसा खर्चा करना इज़ नॉट नेसेसरी, मतलब बिल्कुल नेसेसरी भी नहीं है और बहुत ही वेस्टेज ऑफ मनी हो जाता है। क्योंकि आप हमेशा ही, क्या होता है, हमारा रेंटेड घर होता है तो हम उसको शिफ्ट करते हैं, कभी यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, और फिर उस टाइम पे हम लोगों को ना बहुत डिफ़िकल्टी जाती है सामान को ट्रांसपोर्ट करने में। तो इससे बेटर है कि आप ऐसा सामान खरीदो जो ज़्यादा महंगा भी नहीं हो, तो अगर जब आप दूसरी जगह शिफ्ट करते हो तो आप उसको नहीं लेके जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इसलिए मैं उसी के हिसाब से सामान खरीदती हूँ। एंड आई डोंट थिंक ये मुझसे हो पा रहा है।
प्लीज़ इग्नोर कोको। सो आई नीड टू कॉल माई हस्बैंड, आई मेक हिम फिक्स दिस, और फिर मैं उसके बाद आपको दिखाती हूँ फिक्स होने के बाद। सो फाइनली आई मेड इट, बन चुका है ये। आई डिडंट मेड इट, आई टुक हेल्प, और फिर ये हो चुका है। बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं है इसमें, बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक नहीं है, बहुत ही ऐसे कच्चा पक्का सा प्लास्टिक है। बट फिर भी देखते हैं कि ये जो मेरा सामान है जो मुझे इसमें डालना है वो ये हैंडल कर पाएगा नहीं, उतना बोझ। फिर ये उस कॉर्नर में चला जाएगा। उसके बाद मैं लाई हूँ ये मसालेदानी, क्योंकि मुझे ये चाहिए थी, मेरे पास थी नहीं। और रिसेंटली शिफ्ट हुई है, रिसेंटली शादी हुई है, रिसेंटली इस घर पे हम लोग शिफ्ट हुए हैं, तो हमारे पास तो ज़्यादा सामान है नहीं। तो मेरा सारा सामान जैसे नमक वमक सब बड़े बड़े बर्तनों में है, तो मुझे वो सब कुछ ऐसे एक साथ यहाँ लेके रखना पड़ता था जब मुझे खाना बनाना पड़ता था। ये बहुत ही हैंडी होता है, ये सबके घर पे होता है। मैं कुछ अलग स्पेशल पर्सन हूँ नहीं, ये सबके घर पे होता है। इसके अंदर सारे मसाले डाल दो और फिर इतना सा लेके सारे खाने में डालो, बहुत ही ईजी हो जाता है। और मेरे को सारा नमक मिर्ची हल्दी सब लेके खड़ा रहना पड़ता था, तो ऐसे मैं ये खरीद के लेके आई हूँ। और हम लोग क्या ले आए, और बस बेसिक सी चीज़ें जैसे आलू प्याज टमाटर ये सारा लेके आए। लेकिन जो सबसे सही चीज़ हम लोग लेके आए हैं, जिसके लिए हम लोग एक्चुअली बाहर गए थे, वो है कि मैं कुछ पेड़ लेके आई हूँ। कि हमारे पास में कोई पेड़ नहीं थे, तो मुझे पेड़ चाहिए थे हमारे घर में लगाने के लिए। लेकिन एज़ पर अमूल वो सारे पेड़ कोको खा डालेगा। सो लेट्स सी, मैं आपको मिलती हूँ जब मैं पेड़ लगाने जाऊँगी। तब तक मैं इसको ऑर्गेनाइज कर देती हूँ, और इसको ऑर्गेनाइज करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ दैट हाउ डज इट लुक। और ये जो मैंने खरीदा है, ये एक्चुअली वो जितनी चीज़ें मैं रखूँगी उसका बोझ संभाल पाता है या नहीं, एक मैं आपको क्विक रिव्यू भी दूँगी इसका। बिकॉज दिस इज़ वेरी चीप, दिस जस्ट कॉस्ट मी रुपीज़ 240 या 260, जिसमें एक्चुअल में कुछ नहीं आता है। और जैसे मैंने कहा कि ये रेंटल प्लेस है, तो अगर मैं उसको यहीं छोड़ भी जाऊँ तो मेरा कुछ ज़्यादा नुकसान होगा नहीं, और जो मेरा अभी का काम है वो काम में निकल जाएगा। तो मैं इसको सेट करती हूँ इन दैट कॉर्नर, तो मेरा कॉर्नर भी थोड़ा अच्छा दिखेगा एंड सारी चीज़ें एक साथ लग जाएगी। तो लगाते हैं। सो फाइनली मैंने वो कॉर्नर पे उसको वहाँ पे सेट कर दिया है, और लिटरली मेरे को यहाँ पे बहुत सारी जो है वो स्पेस मिल रही है यूज़ करने के लिए। वरना मेरी ये पूरी जो स्पेस है ना, ये पूरी स्पेस में मुझे ऐसे कहीं तेल रखना पड़ता था, तो कहीं वो बर्तन रखने पड़ते थे। तो अभी ये पूरी स्पेस मुझे मेरे यूज़ के लिए हो रही है। सो दिस इज़ रियली गुड। दिस इज़ नॉट दैट स्टर्डी बट इनफ स्टर्डी कि इसने मेरा इतना सामान जो है वो हैंडल कर लिया है। और जैसे प्लास्टिक जो है नीचे से बेंड हो जाता है, वैसे बेंड नहीं हुआ है, सो विच इज़ गुड। सो इट्स अ थम्स अप, और फॉर द प्राइस ऑफ 240 आई रियली लाइक इट। तो या थम्स अप। और फिर उसके बाद मैं सोच रही थी कि आई शुड बाई इट वन मोर, मुझे उसको और एक ख़रीदना चाहिए और मेरे उस एरिया में भी उसको सेट कर देना चाहिए, ताकि मेरे जो पानी की बोतलें होती है और मेरे पास और थोड़ा सा यहाँ पे सामान है, तो मैं यहाँ एडजस्ट कर लूँगी। बट आई डोंट थिंक सो ऐसे एक ही प्लेटफॉर्म में तीन दो स्टैंड्स अच्छे लगेंगे। तो मुझे यहाँ के लिए भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आई हैव टू थिंक ऑफ सम रियली गुड आइडिया कि मैं यहाँ पे उसको कैसे रखूँ, क्योंकि यहाँ जो है मेरी पानी की बोतलें रखी होती है, और ऑफ कोर्स मेरी कॉफ़ी मशीन है, मेरा पानी गर्म करने का है, मेरा मिक्सी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे यहाँ पर रखनी पड़ती है। तो मैं सोच रही हूँ कि यहाँ के लिए भी एक स्टैंड तो खरीद ही लूँ, एटलीस्ट पानी की बोतलें आ जाएगी उसके ऊपर। सो आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट इट। आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर इफ़ आई शुड बाय और नॉट, बट लेट्स सी। सो अभी मैं आपको मिलूँगी जब मैं अपने पौधे लगाऊंगी, बिकॉज आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दैट। आई एम सुपर एक्साइटेड टू प्लांट सम ट्रीज and plant some plants, not trees, and show you guys what I got. So let's go. तो यहाँ मैंने फ़ास्ट फॉरवर्ड कर दिया है, क्योंकि मैं यहाँ बहुत सारी बकवास कर रही थी और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होते जा रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं आपको फ़ास्ट फॉरवर्ड करके दिखाती हूँ कि मैंने कैसे ऐसे क्यूट से पेड़ मेरे घर पे लगाए हैं। और मेरी बालकनी का जो लुक है वो कम्प्लीटली चेंज हो चुका है।
मैं ट्राई कर रही थी कि मैं सारे पौधे लगा लगा के एक एक आपको दिखाऊँ और फिर मैं उसके बारे में बकवास भी कर रही थी, लेकिन जैसे मैंने कहा कि मेरा वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था, तो इसलिए मुझे उसको थोड़ा स्पीड अप करना पड़ा। लेकिन मेरे को इसमें बहुत सारे चेंजेस और करने पड़ेंगे। मैं सोच रही हूँ कि मैं ग्रीन मैट है ना उसको भी नीचे डाल दूँ, थोड़े फेरी लाइट्स लगा लूँ, तो ये ब्यूटीफुल सा लगेगा। लेकिन फेरी लाइट मैं अभी नहीं लगा सकती क्योंकि बारिश के दिन है, तो बारिश में तो मेरी फेरी लाइट्स की हालत ही ख़राब हो जाएगी। लेकिन ग्रीन मैट में डाल सकती हूँ, उससे ये अगर भीगेगा तो गंदगी भी नहीं होगी और सुंदर भी लगेगा। तो यही सारी बकवासें मैं इस वीडियो में कर रही थी, लेकिन फास्ट फॉरवर्ड की वजह से बकवासें ऐसे सुनाई आ रही थी, तो मैंने वॉइस को भी बंद कर दिया है। एंड मैं इस गाने पे खुद को शिनचैन भी समझ रही थी इस टाइम पे, क्योंकि मैंने ऐसे शिनचैन वाली लाल टी शर्ट जो पहन ली थी, तो मैं फिर शिनचैन वाला गाना भी गा रही थी कि मेरा नाम भी शिनचैन है, मैं शरारतों से भरा। सो अगर I'm trying to sing but my husband is not letting me sing. He is laughing at me. क्योंकि उसको शिनचैन वाला गाना नहीं आता, मेरे को आता है। आपको भी आता है तो आप लोग भी कमेंट करिए। रेड हार्ट ऑल द शिनचैन लवर्स आउट देयर। So this is the final look, or I think it is looking quite beautiful than the way it was before. So I just hope कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा. So if you like my video, you know what you need to do is like, share and subscribe to my channel. Thank you. Bye bye.